नुमान, बॉलीवुड स्टार सैफ अली खान पर खंजर से कातिलाना हमला हाँ हुआ है। यार, मैंने भी थोड़ी देर पहले ये न्यूज़ सुनी। क्या सीन है? और आप मानेंगे कि पता नहीं करीना कपूर कौन से किस्म की भंग पीकर एक साइड पर सोई हुई थी कि उन्हें इस सारे मामले का पता नहीं लगा। और उनका बेटा जो उनके साथ रहता भी नहीं है, वो अपनी फर्स्ट मदर के साथ रहता है जो एक्चुअल में उसकी माँ है, वो उधर से अपने बाप को बचाने आया और ऑटो में बिठाकर उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया। सो दैट कैन बी प्लान्ड फॉर श्योर। वेलकम टू द बोल्ड कपल एपिसोड 7। आज की इस डिस्कशन में प्राइमरली हम लोग सैफ अली खान को ही देखेंगे। और बड़ा अफसोस होता है कि यार एक इंडिया जो कि मतलब ऐसा कंट्री जहाँ पर आई गेस कि ये चीज़ें एलीट क्लास एरियाज़ में बहुत कम है, कम है। ठीक है, जहाँ पर आपकी सिक्योरिटी बहुत हाई होती है। कैसे हो गया ये? तकरीबन सबसे पहले मेड का बयान मैं आपको बताती हूँ, ठीक है, शॉर्ट करके। मेड, इनके घर में 2 मेड ऐसी हैं जो इनके छोटे बच्चों को देखती हैं, ठीक है। जो इनका भी सबसे छोटा बेबी हुआ है गालिबन जो करीना कपूर का बेबी है, ठीक है ना। आपको पता है सैफ की 2 शादियाँ हैं। जो करीना कपूर में से सबसे छोटा बेटा है, उसकी जो थी आया, वो उसको सुलाकर 11 बजे के करीब उसके पास ही खुद भी सो गई है। उसको थोड़ी सी कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती हैं, ठीक है। वो वॉशरूम की लाइट भी ऑन होती है। वो समझती है कि करीना मैम आई हैं अपने बेटे को चेक करने, लेकिन वो ना उसे कुछ अजीब सा फील होता है कि नहीं यार ये कुछ और चीज़ है। तो वो जैसे ही देखते तो उसके गर्दन को पीछे से कोई पकड़ लेता है और उसका बिल्कुल चाकू से, बॉलीवुड मूवीज़ की तरह। हाँ, उसको चाकू दिखाता है, चाकू उसकी नेक के पास रख लेता है कि शोर नहीं मचाना। वो कहती है तुम्हें यहाँ से चाहिए क्या? वो कहता है मुझे बस 1 करोड़ दे दो, मैं चला जाऊंगा। वो क्योंकि साथ छोटा सा बच्चा होता है तो वो क्या करती हैं, उसको परे धक्का देती हैं, उसके साथ थोड़ी सी फाइट करती हैं, जिसकी वजह से उनकी जो वो मेड है उसके हाथों पर भी चाकू से निशान डल जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं। फिर वो चली जाती है छोटे बेटे के पास उसको प्रोटेक्ट करने। यहाँ पर फिर दूसरी मेड भी आ जाती है। मैंने आपको बताया 2 मेड्स होती हैं, दूसरी भी आ जाती है। वो भी छोटे बच्चे के पास चली जाती है क्योंकि इनका काम सबसे पहले उस बेबी को प्रोटेक्ट करना होता है। अच्छा। कि कहीं ये जो रॉबरी करने आया है ये उसको कोई नुकसान ना पहुंचा दे। सारा मामला होता है 11th फ्लोर पे। सैफ अली खान जो कि 12th फ्लोर पर मौजूद होते हैं, वो ये सारी आवाज़ें सुनकर नीचे आते हैं। जब देखते हैं कि एक बंदा, वो इसकी साथ तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी, इसे सीसीटीवी कैमराज ने डिटेक्ट कर लिया, इसकी पिक्चर सामने वाजिया हो गई है। ये फ़ौरन वायरल हो गई थी पिक्चर। सैफ अली खान जैसे इस बंदे को देखते हैं उसको साइड पे करने की कोशिश करते हैं, उससे थोड़ी सी फाइट करते हैं। तो अब आप मानेंगे उसने क्या किया है, ये मर्डर प्लान था, ये कोई रॉबरी नहीं थी। वो उनके स्पाइनल कॉर्ड में चाकू देकर मारता है, उनकी नेक के पास चाकू देकर मारता है, स्पाइनल कॉर्ड में ऐसे चाकू मारता है कि 2.5 इंच चाकू उनके स्पाइनल कॉर्ड के अंदर रह जाता है, जिसकी वजह से फ़ौरन से उनकी सर्जरी होती है और वो सर्जरी करके चाकू निकाला जाता है। लेकिन नुमान, इस सारे मामले में एक चीज़, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे समझ में नहीं आ रही। सिर्फ मुझे ही नहीं और भी बहुत सारी ऑडियंस को समझ नहीं आ रही, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहली चीज़ ये कि हम लोग शुरू से शुरू नहीं करेंगे, हम लोग एंड से शुरू करते हैं, ठीक है। हॉस्पिटल वाले मामले से सबसे पहली बात ये कि इनका बड़ा बेटा जो कि सैफ अली खान के साथ नहीं रहता, वो अपनी फर्स्ट मदर के साथ रहता है। वो एकदम से उस रात इधर क्या कर रहा था और उसे क्या कोई भी कार चलानी नहीं आती थी? ड्राइवर सारे कहाँ मौजूद थे कि उसे ऑटो में लेकर अपने फादर को जाना पड़ा हॉस्पिटल? सबसे पहला पॉइंट मुझे इस चीज़ की नहीं समझ आती, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि ये सिर्फ एक्टर नहीं है, ये दोनों मियाँ बीवी, इनके फैमिलीज भी बहुत अरसे से एक्टिंग के फील्ड में हैं, बॉलीवुड के स्टार्स माने जाते हैं ये लोग, और ये बिजनेस साइड से भी बहुत बहुत रिच हैं। मैं इन्हें रिच नहीं बिलियनर्स कहूँगी। फिर भी इनकी सिक्योरिटी इतनी वीक थी कि एज इनकी सिक्योरिटी गार्ड्स कहाँ मौजूद मेरी थे? बात सुनो। सबसे पहली बात यह है कि जब भी कोई इस तरह का इंसिडेंट होता है ना, पहली बात तो यह है कि इसमें 2 रीजंस हो सकती हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो चोर है उसको भी इस बात का आइडिया नहीं होगा कि शायद ये सैफ अली खान का घर है। ऐसे वो कैसे हो सकता उसने है? एक 2 कॉन्स्पेरेसीज मेरे माइंड में आ रही ना। पहली तो यही है जो बड़े लो नोट पे है कि चोर को पता नहीं था, उसको सिर्फ ये पता था कि यहाँ पर कोई बहुत ही महारिच लोग रहते हैं और मैंने जाकर जो है ना वो खंजर की बेस के ऊपर जाकर पैसा लूट के आ जाना है।
दूसरी इसके अंदर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी जो डायरेक्ट जाती है वो ये है कि मतलब अगर चोर को, जिसके 90% चांसेस है कि पता था कि ये उसका है, तो ये प्रॉपर प्लान हुआ है, और प्लान डेफिनेटली किसी घर के ही बंदे ने किया है, बाहर का कोई नहीं कर सकता। घर के बंदे ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं कि अच्छा कहाँ पर कौन किस टाइम होगा। और इसके अंदर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो फर्स्ट वाइफ का बेटा है वो मौके पर मौजूद है और करीना मौके पर मौजूद नहीं है। उनकी कहीं मौजूदगी के ऐसे सीन सुनने में नहीं नहीं आता आए। पहली कि बात वो तो क्या ये सैफ के साथ नीचे आई उस फ्लोर पर या तो नहीं ये आई। इस चीज़ को प्रिटेंड करने की कोशिश की गई होगी इस सारे मामले के अंदर के मतलब जैसे ये जो अटैक करवाया है ये करीना की तरफ से अटैक हुआ है। समटाइम ऐसा होता है ना कि आप लोग बहुत ही ज़्यादा एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हो कि यार मैंने अपनी लाइफ में क्या चुना या क्या किया, या मैं सेकंड वाइफ बन के रह गई हूँ, कुछ भी वट एवर। सो उस केस में डेफिनेटली कोई कुछ भी प्लान कर सकता है। बट उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात ये है कि जैसे कि तुमने बताया कि जो फर्स्ट वाइफ है वो साथ तो नहीं रहती हाँ, होंगी, बिल्कुल। तो उनका बेटा वहां पर ऑलरेडी उस बिल्डिंग में था या वो बाहर था घर के? बिल्डिंग में था उस दिन। अच्छा, उस दिन बिल्डिंग में था। और सुनने में आता है कि 8th फ्लोर पर शायद वो था। वैसे ये जितने भी अमीरजादे होते हैं इनके तो सबसे बड़े शौक ही यही होते हैं, गाड़ियाँ, दिस एंड दैट। हाउ इट्स पॉसिबल कि मतलब उसको गाड़ी नहीं कोई चलाने आती थी ना, और वो रिक्शे में लेकर गया, और इतना बड़ा स्टार है उसको रिक्शे में लेके जा रहा है, और फिर यू नो दिस इज़ हिलेरियस। मतलब ये बात समझ में नहीं आती। और उसके बाकी गार्ड्स ने उसको रेस्क्यू नहीं किया उस टाइम क्या? पता नहीं, ये सब तो Guards चीजें नहीं होने समझ आ रही। चाहिए। और आपको पता है ये कोई एक बंदा नहीं था। आजकल ना बड़ी एक अजीब मंतक है, लोग जो है ना कैमरे लगवा लेते हैं लेकिन गार्ड नहीं रखते। ठीक है, उनको लगता है कि शायद मौके पे ये कैमराज ही निकल कर फाइट करेंगे। कैमरा सिर्फ रिकॉर्ड कर सकते हैं। और आप अगर जैसे कह रही हैं कि वो ही इज़ ए बिलियनर, जो कि आई डाउट कि वो शायद है क्योंकि ठीक है रिच होते हैं, बट ऐसा नहीं कि इनके पास शायद महा दौलत है। अगर होती तो ये किसी फ्लैट में ना क्योंकि ये रहते। सिर्फ एक्टिंग नहीं ना करते, और इनका एक फ्लैट नहीं है, ये सब फ्लोर्स इनके अपने हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, ये और ये बॉलीवुड सिर्फ के अंदर एक्टिंग में नहीं है, इनके करीना कपूर की साइड भी आप देख लो ना कि इसके दादा पर दादा से ये चलती आ रही है। ठीक है ना, इनकी एक्टिंग के फील्ड, ऊपर से इनका कोई ना कोई बिजनेस भी है, सुनने में मुझे आ रहा था, बट मैं श्योर नहीं हूँ कि वो कौन सा बिजनेस है। चलें, वो एक अलग चीज़ है। सबसे ज़्यादा जो इस टाइम चीज़ हैरान कर रही ना वो ये कि करीना खुद कहाँ थी और कहाँ है। मतलब उसकी तरफ से एक स्टोरी अपलोड हुई है बस। एक तो ये है ना कि ठीक है एक हुआ, उसके बाद उसको चाहिए था कि कुछ ना कुछ तो कहती या इसके ऊपर अपना कहा है रिस्पॉन्स। ना, क्या कहा है? इंस्टा पर आके उन्होंने ये एक स्टोरी लगाई है क्या? जिसमें इन्होंने बस यही सारा वाकया बताया है। अच्छा, क्योंकि खुद से उनके वाकया जुबानी ही ये सब कुछ सबको पता लगे कि क्या चल रहा था। उनके आगे आगे फिर बहुत से जो एक्टर एक्ट्रेस हैं उन्होंने भी ये स्टोरी शेयर की अपने साथ। सो इससे वैसे एक और बात भी साबित होती है, मैं लाइटर नोट बात कर रहा हूँ, वो हॉस्पिटल से वापस आ चुके हैं, तो इसको ज़्यादा पर्सनली मत लेना कि ये जो स्टार लोग होते हैं ना ये बस मूवीज़ में ही स्टार हैं। रियल लाइफ में मतलब दे लाइक एक बंदा आया खंजर लेके, वही मैनेज नहीं हो सका, उससे अपने आप को इंजर्ड करवा लिया, और इतना बुरा इंजर्ड करवाया कि आधी रात को रिक्शे पे लेकर जाना पड़ा, और वहाँ पर जाकर फिर उनका जो भी ट्रीटमेंट होता है। मैं अगेन इस बात से बड़ा हैरान हूँ कि यार देखो, आप इतने बड़े स्टार हो, इतना सारा आपके पास पैसा है, आपकी पूरी बिल्डिंग है, सो आपकी सिक्योरिटी किधर है? और अगर आपकी सिक्योरिटी है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये वहाँ पर रेज होना चाहिए कि भाई सिक्योरिटी उस टाइम पर कहाँ थी। और अगर सिक्योरिटी उस टाइम पर नहीं थी तो जैसे कि मैं न्यूज़ भी सुनने को मिल रही, शायद सिक्योरिटी गार्ड को भी अरेस्ट किया इन लोगों ने। अरेस्ट किया है, क्योंकि सिर्फ कुछ को किया है ना। आप ये देखें, किसी भी इनकी अपनी जब मूवी रिलीज होती है उसके प्रीमियर पे ये लोग जाते हैं तो इनके साथ कितने गार्ड्स होते हैं जो ये ऑडियंस को साइड पर कर रहे होते हैं, इन तक आने नहीं दे रहे होते। तो वो तो सिर्फ एक आउटडोर थी ना, इनके इंडोर कितने गार्ड्स, कितने सर्वेंट्स होते होंगे। गौरव राठे कहता नहीं इंडियन का यूट्यूबर का, ये सारे इन्होंने खुद से पैसे से खरीदे होते हैं। ये भी एक टीआरपी के लिए सारा गेम होता है। सो रियलिटी इज हियर भाई, एक बंदा खंजर लेके जाके अटैक कर सकता है। दैट इज लाइक क्वाइट शॉकिंग और वो ना। कुछ करोड़ों लेकर भी गया है पैसे। अच्छा, क्योंकि ये कुछ एक बंदा नहीं करोड़ों, था। आर यू श्योर? देखो जो अब बातें मैं सुन रही हूँ मैं वो शेयर कर करोड़ों रही हूँ, रुपए उन्होंने घर में रखा हुआ था क्योंकि कैश में उसने क्या? 1 करोड़ तो मांगा था। ठीक है, और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये किसी एक बंदे का काम नहीं है, सिर्फ एक की फुटेज लीक हुई है, बाकियों की अभी लीक नहीं हुई। उसके गैंग को पकड़ा जा रहा है कि वो किस गैंग से था। और सुनने में ये भी आता है कि 1-2 करोड़ तो वो लेकर चला गया। मतलब एक बंदा सिंगल मैन घर में एंटर होता है। सिंगल नहीं था ना, ग्रुप था कुछ। अच्छा, ग्रुप था एंटर। सिंगल सिर्फ देखा गया कैमरे में। कैमरे में, अच्छा अच्छा अच्छा, ग्रुप था 3-4 लोगों के। बाकियों की भी So, शिनाख्त नहीं हुई उसके जरिए, quite क्योंकि तो strange. वो भी नहीं पकड़ा गया जिसकी तस्वीर मिली एक है। बात वैसे बड़ी पॉजिटिव है इसके अंदर, बड़ी पॉजिटिव है। अगर लोग, जैसे एक नेगेटिव बात मैंने की है काइंड ऑफ फनी, बट एक पॉजिटिव कहूँगा।
इंडिया के हवाले से, इस सोसाइटी, इस एलीट क्लास सोसाइटी के हवाले से, कि जहाँ पर एटलीस्ट बंदा वेपन के साथ नहीं गया, जो गन होती है, वेपन वैसे इसको भी कहते हैं, बट गन के साथ नहीं जा सका। दैट इज़ लाइक इंटरेस्टिंग ना, कि पाकिस्तान और इंडिया में तो ज़्यादातर जो रॉबरीज होती हैं, जो सब कुछ होता है, वो गन की बेस के ऊपर होता है। लेकिन यहाँ पर क्या सिक्योरिटी इतनी अच्छी थी, या क्या इस एरिया को इतना अच्छा फ़िल्टर आउट किया हुआ है इस यहाँ की पुलिस ने, कि कोई भी आम जो सिविलियन है उसके पास गन नहीं हो सकती, या चोर अगर फिल्टर आउट किया होता तो इसके पास ये फिर नाइफ कैसे मिलती? नाइफ तो कोई भी ले सकता ना, नाइफ तो आपके किचन में भी पड़ा हुआ है। I mean, नाइफ इज नॉट अ बिग डील। इतनी तेज तो नहीं किचन की नाइफ भी होती कि वो एक इंसान के स्पाइनल कॉर्ड के अंदर चली जाए। यार नाइफ इज नाइफ, मतलब नाइफ कुछ भी कर सकती है। लोग बताएंगे, लोगों ने, औरतों ने जो घर में रखा हुआ है नाइफ, उसको जितना मर्जी आप शार्प कर लो, जैसे मर्जी उससे अटैक कर लो, यू कैन मर्डर विद दैट नाइफ। आई मीन दैट इज क्वाइट ऑब्वियस, हो सकता है। हाँ, ये बात बड़ी हैरानगी वाली है कि भाई वो गन क्यों नहीं लेकर गया, क्योंकि अगर जाता तो एक साथ ही आते, इसकी डेथ की न्यूज़ आ रही होती। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिर ये जो कुछ करोड़ डाउट में है ना, ये रियलिटी होती। और अब वैसी बात यार, तो मैंने वो सैफ अली खान की मूवी देखी थी, वो जिसमें स्टॉक्स में ये बड़ा बहुत रिच होता है। बिल्कुल वो थी बाजार। मुझे ना वो याद आ रही है इस टाइम, बाजार मूवी। So, उसके अंदर भी क्या होता है कि लाइक उसकी जितनी भी दौलत है सैफ अली की, वो फिजिकल मनी उसके पास नहीं होती, वो स्टॉक्स में होती है, या फिर प्रॉपर्टीज में है, या फिर बैंक्स में है। व्हाई वुड सैफ अली हैव दैट कैश मनी ऑन हैंड इन रियल लाइफ, के जहाँ पर कोई भी आके उसे स्नैच करके लेकर जाए। सो दिस इज वेरी स्ट्रेंज। आई बिलीव कि ऐसा, आई डोंट नो। अच्छा, इसके अंदर एक और मुझे जल्दी से बात क्लियर करो। बोले। लेकिन वो भी ट्रू नहीं होनी चाहिए कि इसकी कोई मूवी तो नहीं रिलीज होने वाली। मुझे नहीं अभी तक कोई इस और अगर मूवी रिलीज होने वाली हो तो क्या कोई बंदा अपने आप को ऐसे चाकू से अटैक करवाएगा? आई डोंट थिंक सो। सो जो बात चाकू से, देखो चाकू से अटैक करवाता ना, कि चलो नेक पे डीप कट आया या हैंड पर आ गया, समझ में आती थी। आप देखें, स्पाइनल कॉर्ड एक नाजुक जगह होती है, स्पाइनल कॉर्ड में चाकू लगने से ये पैरालाइज भी हो सकता था। बिल्कुल। तो इस तरह का कोई भी ना नहीं उठाता बोल्ड स्टेप। सो मूवी की प्रमोशन के लिए नहीं है गाइज, ना ही यहाँ पर कोई और सीन है। बात सिर्फ ये है कि आप जितने भी अमीर हो जाओ, प्रोटेक्शन आपको अपनी करनी चाहिए, खुद बिल्कुल करनी चाहिए यार। ये नहीं है कि आप कोई बहुत बड़े कोई एक्टर एक्ट्रेस बन गए हैं तो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू एडमिट द फैक्ट कि भैया पाकिस्तान और इंडिया के अंदर आइदर यू शुड हैव दैट हाई सिक्योरिटी, या फिर आप अब्रॉड मूव कर जो। इफ़ यू आर लिविंग इन लंडन तो दिस कुड बी अ मेगा बिग न्यूज़ के लंदन के फ्लैट में कैसे घुसा, और या अगर आप अमेरिका में होते तो वहाँ पर ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा थ्रिलिंग होती। बट इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, समहाउ हम लोग अगर थोड़े से भी फेमस हो जाएं, यार सैफ अली खान तो मतलब एक स्टार है ना, करीना एक स्टार है आजकल। आपको तो जो यूट्यूबर्स हैं, फर्स्ट वाइफ भी स्टार है। हाँ, वो भी मूवीज में आती थी 19s की मूवीज में। बिल्कुल समझ में आ गया। बहुत सारी उसने मूवीज की हैं। सो दैट इज़ वेरी थ्रिलिंग। लेट्स सी क्या होता है। इसकी मतलब इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक बात तो क्लियर करना चाहेंगे कि यहाँ पर वो वापस आ गए हैं हॉस्पिटल से, और कोई भी ऐसा चक्कर वाली बात नहीं है। तो या दैट्स एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को समझा होगा। कुछ लाइफ लेसन भी हैं इसके अंदर जो कि आई थिंक आपको कैटर करने चाहिए, एंड दैट इज़ अबाउट सिक्योरिटी, जो आपकी ज़रूर होनी चाहिए। इफ़ यू आर स्पेशली फाइनेंशियली स्टेबल तो ये तो मस्ट है। तो नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और ख़ास तौर पर अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा।